अंकित, आपने सुना विकास सिंह जी बता रहे 14 जून को उस रूम में क्या हुआ था। सब वेट कर रहे थे, ताले चाबी वाली को फोन से बुलाया गया, उसके लॉकर्स खाली थे, उसको बाहर छोड़ रहे हैं। दरवाजा खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी देखने की कि अंदर सुशांत के साथ क्या हुआ है। अंकित। यस यस मैडम, ये 14 जून को 10 से लेकर 2 बजे के बीच हाँ। इन लोग जो स्टाफ जो थे वो किधर गए थे वो? ओके, मेरा यही सवाल है, उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खोला, उन्हें दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा, चाबी को क्यों बुलाना पड़ा? चाबी तो एक एक्स्ट्रा एक लॉकर होना चाहिए ना, चाबी जो अगर चाबी एक दूसरी खो गई है तो एक चाबी एक्स्ट्रा होनी चाहिए उनके पास। ओके, बट अगर वो दरवाजा मतलब दरवाजा नहीं खोल रहे, 15-15 मिनट में जा रहे, एक बार मैं रहता था भैया के साथ तो मैं 15-15 मिनट में जाके उनको देखता था। हाँ। प्लस वो दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे, लॉक नहीं करते थे, पर मतलब अंदर से। हाँ। तो इन्होंने खोल के क्यों नहीं किया, मतलब तोड़ा क्यों नहीं गया? वो दरवाजा तोड़ते तो जान बच जाती शायद, हो भी हाँ। सकता था। हाँ। और ये चाबी बुलाने के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ही ने देखा था, और आपका ये दीपेश सावंत जो है हाँ। उन्होंने देखा था। तो उनका जो बॉडी लेक्चर मतलब जो बॉडी है पंखा से लटका हुआ, चलो मानते कि सुसाइड की है, तो उनको छूने का अधिकार नहीं है जब तक पुलिस आ जाती नहीं है, तो उनको बिल्कुल छूने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। क्यों छुआ उन्होंने? हम्म। उनका विटनेस मिटाना चाहता था, क्यों मिटाए? और हम्म। उनको उड़ा दे, जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक वो मिटाने का मतलब बॉडी को टच करने का अधिकार नहीं है आपको। हम्म। और जबकि पुलिस को उन्होंने फोन किया, मीतू दीदी जो थी उनकी जो सिस्टर थी, वो गोरेगांव से आ जाती है जल्दी, पुलिस को कॉल करते हुए ये सामने बैंड्रा पुलिस वो कितना लेट आती है, क्यों लेट आती है? हम्म। हम्म। ये भी बिल्कुल। चाल है ना। अब हाँ। जब दीपेश सावंत जो बैग लेके खड़ा था तो उसमें कोई सबूत छुपा रहा था, वो बैग किसको देखने मतलब देने जा रहा था। ओके, मतलब वो बैग में कोई सबूत ना सबूत है, तब वो बैग लेके मतलब भाग के क्यों दे रहा था किसी को? कोई मतलब एविडेंस छुपाने चाहता है आप लोग? तो ऐसा क्यों करे? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि क्यों मतलब आदमी का जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वहां पर, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका देखभाल करना, कुछ भी करना। आप मतलब उन लोग ऐसा है कि मतलब कुछ ध्यान नहीं है इन लोग के, उन लोग मतलब 14 जून को 10 से लेकर 2 बजे के बीच कहाँ गए हम लोग? हम्म। सब हम्म। गायब हम्म। थे। हम्म। तो हम जाके एक बार तो नॉक करना चाहिए, नॉक नहीं किया तो कम लोग 4 बार नॉक करते हैं तो वो खोल लेते हैं, हम्म। मतलब भीतर से लॉक तो नहीं करते हैं, बट उनको तो बिल्कुल। तोड़ना चाहिए दरवाजा, क्यों नहीं तोड़ा गया? रवि श्रीवास्तव जी, कल तक आप इन सवालों पर हंस रहे थे, पर देखिए रिया ने कोर्ट में कहा कि सुशांत ने कहा था चले जाओ, और वो तो महेश भट्ट से बातचीत कर रही थी, वो तो थैंक यू कर रही थी, एंजल कह रही थी, बहुत सारी चीजें कह रही थी। गणेश जी, आपसे भी जल्दी से कमेंट इस पर ले लेते हैं, फिर उसके पास उनके पास चलेंगे। आज आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से गणेश जी, आपने भी जी लगातार इन सवालों को खड़ा किया है। देखिए ना, आज विकास सिंह जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक एक करके तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं। लॉकर्स भी खाली थे उनके घर में। चाबी वाला तो आया ही नहीं, कि अगर चाबी वाला होता तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो उसको मिलाना पड़ता पुलिस वाले से, या तो एक बार तो उसको कांटेक्ट कर दे। चाबी वाला तो आया ही नहीं। और ये जो हुआ है ये रात को ही हुआ होगा, ताकि उन्होंने बाद में बंद कर दिया है। सुबह सिर्फ ये दिखावा चल रहा है कि दरवाजा तोड़ो और ये सब आओ और फिर देखो, और फिर क्योंकि इन्होंने रात में जिन लोगों ने भी किया है ये, तो वो सिर्फ उन्होंने नशे में कर दिया होगा, और फिर अगले दिन सबूत छुपाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी रिया भी अंदर गई होगी एम्बुलेंस में, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पे क्या होता है, जिसने भी अगर दबाया होगा तो उसके डीएनए टेस्टिंग वगैरह से आ जाते हैं, तो वो में भी वो अल्कोहल से साफ करने वगैरह गई होगी। इतने सारे सबूत छुपाने के लिए उन्होंने काम किए हैं कि अभी मुश्किल हो गया है, इतने सारे गवाह इनके सामने आ गए। आकाशदीप जी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बोलिए बोलिए गणेश जी। हाँ, इतना ज्यादा ये हो गया। और ये महेश भट्ट जो है ये इतनी बड़ी थ्योरी बनाते हैं, संसार मैसेज ऐसा दिखाई, होता मैसेज है, दिखाई। भाव हाँ। वगैरह की बात करते हैं, तो क्या साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल गुरु है? इन लोगों ने ठेका ले रखा है सबका, लड़कियों को साइकोलॉजिकली बताने का। अगर साइकोलॉजी तुम इतने स्ट्रांग हो तो सुशांत के बारे में नहीं सोच सकते थे? तुमने रिया के बारे में सोचा? बिल्कुल, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं आकाशदीप। सबीर जी, सही सवाल नहीं उठा रहे हैं हाँ, दोनों? नहीं, सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें भट्ट साहब और रिया की, तो अगर वो उसको अपना गॉडफादर मानती थी तो इसमें अभी कोई, आपने जो कॉन्वर्सेशन बताई उसमें कोई ऐसी स्ट्रेंज बात नहीं है। भट्ट साहब का ये एक इमेज है बॉलीवुड में, जिस तरह उन्होंने लाइफ लीड की है, यूजी कृष्णामूर्ति, रजनीश वगैरह, कि भाई उनसे एडवाइस लेने लोग जाते हैं। अगर रिया बात कर रही है तो बात से कुछ एस्टेब्लिश नहीं होता। हाँ, बाकी जितने सवाल हुए और जो विवेक सिंह जी ने कुछ खुलासे किए, वो देखकर तो लगता है कि कोई भी चीज एकदम ही क्रिस्टल क्लियर सुसाइड की नहीं लग रही। और ये इस पे अभी हम वेट करेंगे कि सीबीआई अब ये सब कुछ अपने हाथ में ले, और जिस अनक्लियर वे से चीजें हुई हैं अब उस पर क्लैरिटी लाए। एंड देश तो ऑफ कोर्स उत्सुक है कि भाई
जितनी जल्दी हो सके कल या परसों ही फैसला हो जाए और किसी को फांसी लग जाए, वो नहीं होगा। टाइम लगेगा एक एक चीज की तथ्य पे जाना, गहराई पे जाना, और आखिर मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमें सच मिल जाएगा। एक सवाल मेरे मन में उठता है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, और हो सकता है पैनल पे या आप इस पर लाइट दें। हमने सुना है कि किसी पार्टी में जहां दिशा गई वहां कुछ हुआ, या उसने देखा या कुछ हुआ, और उसने सुशांत को फोन किया। उस वक्त तक सुशांत ने अपने वो 13-14 मोबाइल चेंज नहीं किए थे, दिशा के हादसा के बाद किए थे। उस हादसे के बाद दिशा ने अगर फोन किया है सुशांत को, तो उसने अपने मंगेतर को फोन नहीं किया। फिर वो घर गई अपने मंगेतर के पास, और कुछ समय बाद दिशा के साथ वो हादसा हुआ सुसाइड का, या जो भी अगर उसकी तहकीकात करें कि सुसाइड था या नहीं। उसने अपने मंगेतर को फोन नहीं किया, घर जाकर भी उससे ये बात नहीं शेयर की। कम से कम वो तो हमें बता दे कि घर आके दिशा ने क्या बोला। ऐसा क्या है कि दिशा अपने मंगेतर जिसके घर में वो रहती थी, शादी होने वाली थी, उसको कुछ नहीं बताया? ये सवाल मुझे खटक रहा है।